यार ये एक कैंडल याद रख लो, अगर ये वाली कैंडल आपको नजर आ जाए ना तो बस ट्रेड के अंदर घुस जाओ और उसके बाद प्रॉफिट बुक करने की तैयारी करो। मैं प्रॉपरली समझाता हूँ कि किस तरीके से होगा ये काम। इस कैंडल के शेप के अंदर तीन चीजें गौर करो। पहली चीज, इस कैंडल का साइज। मतलब इस कैंडल का साइज आम दूसरी कैंडल जितनी भी पीछे कैंडल्स बनी हुई है ना उन साइजों से बहुत बड़ा है। मतलब आप देखोगे कि अच्छा खासा बड़ा कैंडल्स का साइज है। और ये कैंडल कितने डॉलर की अगर मूव अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर ये 4536 से लेकर और 64 तक, यानी तकरीबन कोई $70 की मूव है ये। $70 की मूवमेंट हाई से लो तक के जो है वो डिफरेंस के अंदर है। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है आपको, सही है ना। तो बेहतरीन बड़ी कैंडल बनी हुई है। इसका स्प्रेड जो है ना, इस कैंडल का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है, पहली खासियत। दूसरी खासियत ये है कि इस कैंडल के बॉडी के ऑलमोस्ट इक्वल या इक्वल से भी थोड़ा सा ज़्यादा इसका विक साइज है, सही है ना। एक तो ये हाई वॉल्यूम की कैंडल है और दूसरा जो है इसका विक साइज भी तकरीबन बॉडी जितना या बॉडी से भी थोड़ा सा बड़ा है, सही है ना, दूसरी खासियत। तीसरी खासियत ये है कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर, यानी कि मतलब मार्केट बेयरिश है और बेयरिश कंडीशन के अंदर मार्केट जो है वो जब यहाँ से चली है तो मतलब मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद हाई बनाकर उसके बाद ये एक और लो बनाया है, ठीक है ना। यानी कि ये लोएस्ट पॉइंट जो है वो इसने रीच किया है, जो लास्ट लो था उसको भी स्वीप किया है मार्केट ने और ऊपर जाके क्लोज हुई है। ये कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और इस कैंडल का फायदा ये होता है कि जहां पर भी ये कैंडल बन गई, कितनी भी मोमेंटम के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो, या अगर ये ग्रीन कैंडल है और ऊपर की तरफ मोमेंटम है और ऊपर की तरफ जो है वो जाकर मार्केट ने हाई तोड़ के और फिर नीचे की तरफ आकर क्लोज हो गई, इसी तरीके का इसी को उलट कर लीजिए आप, सही है ना। तो अगर इस तरीके की कैंडल आपको नजर आ जाती है तो कितना ही हाई मोमेंटम का वॉल्यूम हो, ये वॉल्यूम मतलब मोमेंटम जो है वो टूट जाएगा और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। मतलब ये मैं आपको वो राज बता रहा हूँ कि जो आपको पूरे पूरे कोर्सेज के अंदर भी नहीं जाकर समझ में आएगा। ये मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, ये गौर से समझिएगा। जब मार्केट ने क्लोजिंग दे दी ना, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने जब क्लोजिंग दे दी तो आपका पहला तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसी पॉइंट से जो है वो ट्रेड पकड़ लें, ठीक है ना। यहाँ पर दो चांसेस होते हैं। 60% चांस ये होता है कि मार्केट इस लो को भी एक मरतबा और स्वीप करेगी लो वॉल्यूम के साथ और उसके बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी, सही है ना। मतलब मार्केट जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर क्लोज हुई है ना अगर, तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर इस लो से थोड़ा सा और नीचे जाएगी और फिर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, सही है ना। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो डायरेक्ट यहीं से ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, सही है ना। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड नहीं लेते और इंतजार करते हैं कि मार्केट इसका लो स्वीप करे तो जो है हमारे ट्रेड जो है निकलने के चांसेस हैं, मतलब ट्रेड हमारे से छूट सकती है। दूसरा तरीका ये है कि यहीं से इंटर हो जाएं और यहीं से जो है ना मतलब छोटी मोटी एंट्री लेना शुरू कर दें और उसके बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ जाए तो इसके लो के बाद आप जो है अपनी एंट्री को मजीद बढ़ा सकते हैं। और मजीद बढ़ाने के बाद जो है मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर कहीं पर प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये भी तरीका बड़ा आसान है। मतलब ये दोनों तरीके जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आमतौर पे जो है ना वो यहीं से एंट्री पकड़ लेता हूँ। तो पहली छोटी एंट्री स्मॉल लॉट साइज के साथ यहीं पर ही पकड़ लूंगा और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ मौका देती है तो इस लो के स्वीप करने के बाद यहाँ से कोई एक आध दो एंट्रियाँ और पकड़ता हूँ और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। ये ऑलमोस्ट 90 to 95% इसकी एक्यूरेसी होती है। मार्केट जाती ही जाती है ऊपर, मतलब इतना ज़रूर दे देती है आपको कि 1:1 के ऊपर आप जो है अपनी मेन ट्रेड मेजर ट्रेड क्लोज कर लें। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने अगर ट्रेड पकड़ी थी तो इसका जो लो पॉइंट है मिसाल के तौर पे, चाहे वो यही लो हो चाहे वो ये वाला लो हो, जो भी लो है उससे 1:1 का रेशो आप रख के जो है ना एटलीस्ट जो है अपनी मेजर ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। वरना ये 1:2 तक के रेशो के ऊपर, 1:3 के रेशो के ऊपर भी आपको ट्रेड दे लेती है आराम से। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जब जो है मार्केट ने इस तरीके से मूव किया, मैंने ट्रेड लगाई हुई थी, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, ये देखें मार्केट किस तरीके से मूव की है उसके बाद, ये देख सकते हैं आप। तो अच्छी खासी बड़ी मूव दी है मार्केट ने और अच्छा जो है ना प्रॉफिट्स के अंदर मार्केट ने बुक करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ भाई बात समझ में आई होगी।